थायराइड की समस्या आज की तारीख में हर घर में किसी न किसी को जरूर है और उनमें से बहुत से लोगों को तो थायराइड कई सालों से चली आ रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। तो कैसे थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म करें, आज यही बात जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। जिन लोगों के शरीर में वात और कफ दोष हो जाता है उन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहने लगती है। जिनको थायराइड के कारण कमर में, घुटनों में, पैरों में, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, क्योंकि जिनको थायराइड होती है उनका अंग अंग दुखता है, बहुत ज्यादा दर्द उन्हें परेशान करता है। तो इस दर्द से निजात पाने के लिए और थायराइड को पूरी तरह ठीक करने के लिए आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अपना ध्यान रखकर अपने थायराइड को कंट्रोल रख सकते हो। थायराइड के कारण जितनी भी आपके शरीर में दर्द की समस्या है ना, उसको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको करना क्या है कि धनिया होता है ना, धनिए के बीज या हरा धनिया दोनों ही थायराइड के पेशेंट के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं। ये समझिए कि ये थायराइड की रामबाण दवाई के जैसा काम करती हैं, ये जो धनिया होता है। तो आप चाहें तो हरा धनिया ले सकते हो कुछ दिन जब सीजन रहे, और बाकी में आप जब हरा धनिया बहुत महंगा हो जाता है या आसानी से नहीं मिल पाता है तो आप धनिए के बीज होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो मैं भी आपको यहाँ पे धनिए के बीज के साथ में बता रहा हूँ। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 2-3 चीजें लेनी होंगी जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। धनिया हमने ले लिया है, इस नुस्खे में बराबर मात्रा में लेंगे सारी चीजें। 4 चम्मच हमने लिया है धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं ना वो। तो इसके साथ में आपको ले लेनी है सौंफ। बिल्कुल सिंपल, साधारण और कारगर नुस्खा है। थायराइड और आपके शरीर का पूरा दर्द धीरे धीरे करके पूरी तरह से गायब हो जाएगा जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। तो आपको 1 सप्ताह में ही इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरी चीज हमारे पास है सौंफ। इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा, दोनों ही बेहद लाभकारी हैं। आप इस तरीके से ये जो पहला नुस्खा है बनाकर रख सकते हो, बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बताऊंगा आगे जिसका इस्तेमाल आपको रोज करना है। तो सौंफ भी आपको यहाँ पे 4 चम्मच ले लेनी है। जितना आपने धनिया लिया है उतनी ही सौंफ भी आपको ले लेनी है। इसको बनाने का तरीका पूरा देखिए। तो एक बार बनाने के बाद आप महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे में हमने जो धनिया लिया है ये थायराइड के लिए आपको जरूर लेना है। धनिया के अंदर फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैरोटीन और इसके अंदर मैग्नीज, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं। और जो लोग दूध दही इस्तेमाल नहीं करते ना, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन सा बढ़िया सा नुस्खा है, क्योंकि कैल्शियम की कमी भी पूरी करेगा। तो अब आपको ये बना करके कैसे तैयार करना है वो देखते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख लिया है। अभी हमने गैस का फ्लेम फुल रखा है, लेकिन जैसे ही ये कढ़ाई गर्म होगी गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और हमने जो धनिया और सौंफ डाली है ना, इसको हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसके गुण भी इसमें रहें और दूसरा इसका स्वाद बढ़ जाए, खाते टाइम ये आपको अच्छा लगे। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरह से आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और आपके जितने भी तरह के शरीर में रोग हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आप इसे एक बार बनाकर महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हो। शुगर पेशेंट भी इसे बड़े ही आराम से खा सकते हैं। उनको अगर शरीर में दर्द की समस्या है तो वो भी इसे खा सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा। इसको रोस्ट करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये अपनी ही हीट से ज्यादा ओवरकुक नहीं होगा। अब इसके साथ में आपको दूसरा नुस्खा भी बता देता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैस पर एक भगोनी रखेंगे और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल लीजिए। फिर इसके अंदर 3 चम्मच साबुत धनिया डालें। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालना है। और एक तरीका वो है कि आप धनिया के बीज को शाम को 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। 2-3 चम्मच धनिया ले लीजिए और सुबह उठकर आप उसको उबाल लीजिए। और इस तरीके से भी आप ले सकते हो। और इस तरीके से तुरंत भी आप इसे बना करके सुबह सुबह ले सकते हो। लेकिन जब हरे धनिया का सीजन रहता है ना, तो आप इसकी जगह, जैसे आप धनिया के बीज डाल रहे हैं ना इसमें, वैसे ही इसकी जगह पे आप फ्रेश हरा धनिया की पत्तियां लेकर बॉईल करके पी सकते हैं। और एक आप जो हरा धनिया होता है ना एकदम कच्चा, उसका जूस बनाकर भी आप पी सकते हो। वो तरीका मैं पहले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो दोनों तरीके से ही ये आपके लिए फायदा देगा। लेकिन हरा धनिया हमेशा नहीं मिलता है,
तो आप इस तरीके से जो धनिए के बीज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकाने के बाद में देखिए धनिए का पानी उबलकर तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे उतारकर साइड में रख लेते हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद में ही आपको इसका यूज करना है। किस तरह से यूज करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो हमने धनिया और सौंफ दोनों को मिक्स करके यहाँ पे रोस्ट करके लिया था ना, उसका तरीका आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप चाहें तो 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम सौंफ ले लें, उसको रोस्ट करके मिक्स करके आप रख सकते हो। तो इसका सेवन आपको दिन में खाना खाने के बाद में 1 चम्मच भरकर करना है। मतलब इसकी 1 चम्मच आपको भरकर ले लेनी है और खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। लेकिन अगर आप चबा चबा कर नहीं खा सकते हैं, मान लीजिए आपको चबाकर खाने में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इसमें फाइबर खूब है तो बहुत देर तक चबाना पड़ता है, तो फिर आप इस तरह से इसको रोस्ट करने के बाद में इसका पाउडर बनाकर रख लें और फिर इसके पाउडर की 1 चम्मच भर के आप 1 गिलास पानी में मिक्स करके भी पी सकते हो। पानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है, बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी नहीं लेना है। एक और बात, अब जिनको ये खाने में फीका फीका स्वाद वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करें कि इसके अंदर धागे वाली जो मिश्री होती है ना, उसको पीसकर इसमें मिला लें। आपको जितना मीठा स्वाद इस नुस्खे में पसंद आए, जिससे ये आपके खाने में अच्छा लगे, भा जाए, उतनी मिश्री पीस कर इसमें मिला लीजिए। अब ये रोस्ट किए हुए बीज आपको खाने में अच्छे भी लगेंगे और आपका हाजमा भी इससे ठीक रहेगा। पेट में जो कब्ज की समस्या होती है ना थायराइड के कारण, उससे ही हमारा जो शरीर का अंग अंग है वो दुखता है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जिनको शुगर है वो इसमें मिश्री ना डालें, वो लोग इसको बिना मिश्री के ही इस्तेमाल करें। उनके लिए भी थायराइड में ये बहुत ही फायदेमंद है। इस चूर्ण को आपको दिन में 1 बार खाना खाने के बाद खाना है। अगर आप दिन में नहीं ले पाते हैं तो आप इसको शाम को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बस दिन भर में 1 बार ये चूर्ण आपको लेना है, जो इस तरह से इन दोनों चीजों को रोस्ट करके आपने तैयार किया है। उसके बाद में जो आपके पास अभी आपने जो धनिया का पानी बनाया है, इसको आपको डेली सुबह सुबह खाली पेट पीना है। चाहे आप सीजन में हरे धनिए का जूस बना रहे हैं या फिर उस ताजे धनिए की पत्तियों का पानी बना रहे हैं, और या फिर चाहे आप इस तरह धनिए के बीजों का पानी बना रहे हैं, इसको सुबह ही लेना होगा आपको खाली पेट फ्रेश होने के थोड़ी देर बाद। इससे आपकी पेट की समस्याएं दूर होगी। आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि जो बढ़ा हुआ थायराइड है ना, वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो आप इसे अपना सकते हो। बेहद ही लाभदायक और कारगर नुस्खा है। अगर आपको यह नुस्खा पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये नुस्खा आपको कैसा लगा।